स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल हिंदी इनसाइट्स में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल में हिंदी विषय से संबंधित वीडियोस डाले जाते हैं। तो बहुत दिनों बाद आज फिर से हम वीडियो डालना कंटिन्यू करेंगे और इस चैनल के माध्यम से हम MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एवं UGC नेट हिंदी विषय से तैयारी करेंगे। हम डेली बेसिस पर 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो यूथ कंपटीशन की बुक जो हमारी है उससे रिलेटेड रहेंगे। ये बुक बहुत ही अच्छी है, आपको ज़रूर परचेस करनी चाहिए और इसमें जो कंटेंट है वो बहुत ही यूज़फुल है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, इतिवृत्त और आलोचना का संबित रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में इतिहास की ओर संकेत किया गया है, उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है, हम सभी को पता है कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और जो इनका जो ग्रंथ है वो कौन सा है, 1929 में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है, हिंदी साहित्य इतिहास को आदिकाल के लिए आधार काल किसने नाम दिया है? तो किसने नाम दिया है? जो इस टाइप के क्वेश्चन है इसमें हमको सभी का पता होना चाहिए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया, किसको आदिकाल को क्या कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, और भी जो भी हैं जैसे ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सबको हमको पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? तो आंसर डी, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहा है। इससे जो रिलेटेड हमारे फैक्ट हैं वो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सभी को आपको कंठस्थ करना है। सबसे पहला चारण काल, चारण काल किसने कहा है, किसको कहा गया है? आदिकाल को। ठीक, जितने भी नाम है सब आदिकाल के हैं। ठीक, तो चारण काल किसने कहा है? जॉर्ज गियर्सन ने कहा है। आरंभिक काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने कहा है। बीजप्पन काल किसने कहा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आरंभिक काल मिश्र बंधु ने। और वीरगाथा काल, तो वीरगाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। सिद्ध सामंत किसने? राहुल शंकराचार्य ने। वीरकाल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। संधि और चारण काल, चारण काल गियर्सन ने भी कहा है और राम कुमार वर्मा ने भी कहा है। ठीक है, इन्हें संधि काल भी कहा है। नेक्स्ट है आदिकाल, आदिकाल किसने कहा? ये बहुत ही फेमस हुआ है, जो कि हम आदिकाल के नाम से ही जानते हैं। ये किसने का नाम दिया है? HPD यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और आधार काल, आधार काल दो लोगों ने कहा, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, मोहन अवस्थी ने और किसने? सुमन राजे ने कहा। और जयकाल, जयकाल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो याद करना, जयकाल किसने? रसाल ने। आधार काल सुमन, मोहन अवस्थी। आदिकाल किसने? HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी। संधि चारण काल रामकुमार वर्मा। वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सिद्ध सामंत काल राहुल शंकराचार्य। और वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल। बीजप्पन काल महावीर प्रसाद। आरंभिक काल मिश्र बंधु। और चारण काल गियर्सन। आपको इसी वीडियो में याद होते जाएंगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट याद करना है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स याद करने हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थर्ड, ये कौन सा है हमारा? रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास नगरीय प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक में लिखा गया? तो ये क्या है? विकास, हिंदी साहित्य का विकास, इस शीर्षक से लिखा गया। तो इसकी जो व्याख्या है वो हम देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में क्या है कि जो रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास नगरीय प्रचारणी सभा में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से 1929 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1929 में हुआ। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये किसकी रचना है? 1940 में लिखी गई है। ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और हिंदी साहित्य का अतीत, ये किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है, अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, ये किसकी पुस्तक है? गियर्सन की है, विलियम ग्राउस की है, गिलक्राइस्ट की है या फ्रेडरिक पिंकार्ट की है? तो डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश हिंदुस्तानी ये है जॉन गिलक्राइस्ट की। किसकी पुस्तक है? हमको याद रखना है, जॉन गिलक्राइस्ट की है। तो अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट हैं। जॉन वर्थविक गिलक्राइस्ट, इनका जन्म कब हुआ था? 1800 में। गिलक्राइस्ट को सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज का हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? इनको हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 कब लिखी गई है? 1787 में। हिंदुस्तानी ग्रामर
1796 में। इनकी 2 कृतियाँ, हिंदुस्तानी ग्रामर गिलक्राइस्ट की, ठीक है, ग्रामर और अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह है निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। तो ये तो सिंपल है, कौन सी है, पृथ्वी कल्प। ये थोड़ी नई है, हमको याद रखना पड़ेगा। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी कल्प मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वी कल्प की रचनाकार कौन है, गिरिजा कुमार माथुर है। मंजीर, नास और निर्माण, धूप के धान, शिलालेख, चमकीली आदि माथुर जी की काव्य कृतियाँ हैं। गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक के कवि हैं, जो 1943 में आए थे। उनको पता है तार सप्तक कितने आए हैं, 4 आए हैं। पहला कब आया, 1943, उसी की ये कवि हैं। कौन, गिरिजा कुमार माथुर प्रमुख कवि हैं। भारत विनय पद्य, बूंदी बारिश पद्य और पुष्पांजलि ये गद्य पद्य में लेखांकित है। और नेत्रोन्मीलन आदि मिश्र बंधुओं की रचना है। नेत्रोन्मीलन, ठीक है, ये सभी मिश्र बंधु कौन कौन सी हैं, भारत विनय, बूंदी बारिश और पुष्पांजलि और नेत्रोन्मीलन। ये हिंदी इतिहास में आलोचना की दृष्टि से इनकी रचना हिंदी नवरत्न है। कौन सी रचना, हिंदी नवरत्न है। मिश्र बंधु विनोद एक महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधु विनोद की 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें 5000 2 है इनकी समालोचना की दृष्टि से। एक तो हिंदी नवरत्न और दूसरा मिश्र बंधु विनोद। और इसमें कितने भागों में, ये 4 भागों में है, 4 भागों में। और इसमें कितने कवियों का विवरण है, 5000 कवियों का विवरण है, ठीक है, याद रहेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है। तो हमको सबको पता है कि जो पहला निकला था वो कौन सा है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यही है। इसकी हम व्याख्या अब देखते हैं। तो व्याख्या में क्या है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ लेखक जॉर्ज गियर्सन है। गियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया और इसका प्रकाशन कब हुआ, 1957 में हुआ। ये हमको याद रखना है। फिर हिंदी काव्यधारा संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है, तो हिंदी काव्यधारा, ये याद रखना है। काव्यधारा किसकी है, राहुल शंकरत्यायन जी की है, ठीक है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। तो हिंदी काव्यधारा संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल शंकरत्यायन है। यह इतिहास ग्रंथ है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। किसका पितामह कहा जाता है इन्हें, यात्रा साहित्य का। किसको, राहुल शंकरत्यायन को। और इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य है मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, और रूस में 25 मार्च, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारा वो है 8वां क्वेश्चन है, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल या चारणकाल कहा है। तो हमको पता, पढ़ चुके हैं वहाँ पर। कौन ने कहा है, किसने कहा है, तो राम कुमार वर्मा ने कहा है, ठीक। इसमें हमारा और भी रिवीजन हो जाएगा, हम कर लेते हैं। चारणकाल किसने कहा है, जॉर्ज गियर्सन ने कहा। वीरगाथा काल किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आधार काल सुमन राजे ने और मोहन अवस्थी ने भी कहा, याद रखना। सिद्ध सामंत काल किसने कहा, राहुल शंकरत्यायन जी ने कहा। फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है हिंदी साहित्य वैज्ञानिक इतिहास किसकी पुस्तक है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, किसकी, गणपति चंद्र गुप्त की है। फिर नेक्स्ट जो हमारा, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। इसकी व्याख्या से हमारे 2-3 फैक्ट्स और तैयार हो जाएंगे। तो ये जो वैज्ञानिक इतिहास है कितने भागों में, 2 भागों में। कब लिखा गया, 1965 में लिखा गया है। और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास कब लिखा, 1986 में लिखा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब लिखा, 1938 में लिखा। और नामवर शेख ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ और दूसरी परंपरा की खोज आलोचक के मुख से जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियाँ लिखी। जॉर्ज गियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। तो कौन सा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर 1888 में पहला,
हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, ये किसने लिखा है, मतलब इस ग्रंथ का प्रकाशन किया था, किसने किया था इस ग्रंथ का, तो नागरी प्रचारणी सभा ने। और इसका कब स्थापना हुई नागरी प्रचारणी सभा की, 1992-93 में। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, ग्रंथ प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा ने किया था। नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। कितने खंडों में हुआ है, 16 खंडों में। हिंदी साहित्य लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा दतासी ने, इनकी पुस्तक इस्तबार द ला लित्योर एंदोई हिंदुस्तानी है। जॉर्ज गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर 1888 में सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। गियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमारे 10 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, जिनमें आपको याद ही होते जा रहे होंगे इनके फैक्ट्स जो भी हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 10 क्वेश्चन लाएंगे, डेली 10 क्वेश्चन करेंगे, डेली प्रैक्टिस। थैंक यू।